Hello everyone, here I am discussing one of the most important chapter of macroeconomics for plus 2 that is banking. कल मैंने आपको इस चैप्टर के आरबीआई के फंक्शंस बताए थे. आज मैं आपको कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन डिस्कस करूंगी. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहले पता होना चाहिए कमर्शियल बैंक होता क्या है. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, एडवांस लोन्स. याद रखना, एक्सेप्ट इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं. एक तो वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा लोगों को ही लोन देता है. ठीक है, ये दो तो इसके प्राइमरी हो गए. सेकेंडरी तो इसके बहुत सारे होंगे, जैसे क्रेडिट क्रिएट करना, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना, फंड्स को ट्रांसफर करना एक बैंक से दूसरे बैंक पे, लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट परफॉर्म करना फंक्शंस, जनरल सर्विसेज में जैसे लोकल लोकर की फैसिलिटी हो गई. ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो इसके. अब पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, आईसीआईसीआई, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब कमर्शियल बैंक बैकबोन है इकोनॉमी की या नहीं? जैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. यस, ये है बैकबोन. क्यों? क्योंकि ये मनी सप्लाई में हेल्प करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि कंज्यूमर्स की हेल्प करता है. ठीक है, कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करता है, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. दैट्स व्हाई इट इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. अब नेक्स्ट, जब मैंने पहले बताया आपको फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक के. दो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी तो आप समझ ही गए हो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन. सेकेंडरी कौन से? एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन और अदर फंक्शन. सेकेंडरी की 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी की 2 कैटेगरी हैं. अब प्राइमरी कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पीपल के पैसे बैंक में जो जमा होते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. ये चेकेबल होते हैं, नॉन चेकेबल होते हैं, सेविंग होते हैं. चेकेबल कौन से हो गए? जिसके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हो, जैसे डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट. सेविंग समझते हो ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. ठीक है, इनके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हो. नॉन चेकेबल क्या हो गया? एफडी, जिसके अगेंस्ट आप चेक नहीं इशू कर सकते. इनको टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं. सेविंग क्या हो गया? जो आप रेगुलर डिपॉजिट करते हो, उनके अगेंस्ट भी आप चेक इशू कर सकते हो. ठीक है, क्या आया एक्सेप्टिंग में? चेकेबल, नॉन चेकेबल, सेविंग. एडवांसिंग लोन्स. लोन्स का क्या मतलब हुआ? बैंक पीपल को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन्स देता है. ठीक है, क्लियर हो गया? बैंक पीपल को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करता है. दैट इज नोन एज एडवांसिंग लोन. क्लियर? डिफरेंट टाइप के लोन्स होते हैं बैंक जो प्रोवाइड करता है लोगों को. जैसे पहला हो गया कैश क्रेडिट. ये क्या होता है? ठीक है, करंट एसेट के रिगार्डिंग जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट. जैसे शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक, इनकी क्रेडिट लिमिट फिक्स्ड होती है, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विड्रॉन चार्ज किया जाता है. याद रखना, बोरोवर्स को अगेंस्ट करंट एसेट, वो कौन से करंट एसेट? शेयर, बॉन्ड, स्टॉक, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. क्लियर? दूसरा हो गया डिमांड लोन्स. डिमांड लोन्स कौन से लोन्स होते हैं? वो लोन्स होते हैं विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय बैंक एंड एनी टाइम, यानी कि वापसी की कभी भी डिमांड कर सकता है बैंक, उसको बोलते हैं डिमांड लोन्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन जो शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए दिया जाता है, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म लोन. अब सेकेंडरी कौन से फंक्शन है? पहला हो गया एजेंसी. एजेंट की तरह अपने कस्टमर के लिए परफॉर्म करेगा. जैसे कलेक्शन या पेमेंट करनी है किसी तरह की, रेंट, चेक की, बैंक ने रिमिट करेगा डिस्टेंस प्लेसेस. रिमिट का मतलब होता है वापस करना. अपने कस्टमर के बिहाफ पे कोई डिस्टेंस प्लेस पे पेमेंट करनी है तो बैंक उसको वापस कर देगा. नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. क्या मतलब हो गया? कस्टमर के बिहाफ पे किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट सेल करनी है, परचेज करनी है, फॉरेन एक्सचेंज में कस्टमर डील करता है तो भी ये हेल्प करेगा. ये हो गया एजेंसी फंक्शंस. नेक्स्ट होते हैं जनरल यूटिलिटी, जैसे लॉकर फैसिलिटी. ठीक है, प्लास्टिक मनी, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन हो गए. अब क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? कमर्शियल बैंक मेन सोर्स है सप्लाई का, मनी का इकोनॉमी में. ठीक है, ये कैसे क्रिएट करेगा क्रेडिट? मनी क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम डेरिवेटिव डिपॉजिट से करते हैं. देखो किस मैनर में करेगा. फर्स्ट स्टेप करेगा, जो बैंक ने रिसीव करा है कैश डिपॉजिट पीपल से, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स. फिर वो बैंक लेंड कर देगा मेनी टाइम्स देयर कैश रिजर्व, यानी कि आगे के आगे डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा. बैंक मनी सिर्फ नॉट इज लेंड बाय बैंक नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ
क्रेडिट एंट्री इन दी अकाउंट्स ऑफ बोरोअर विच इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब बैंक लेंड करता है मनी, सिर्फ कैश में नहीं देता, उनको बोलता है कि उसकी क्रेडिट एंट्री वो बोरोअर्स के अकाउंट में कर देगा, जिसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स करते हैं। बोरोअर क्या करेंगे, चेक इशू करेंगे, अपना अमाउंट विड्रॉल करेंगे, सर्कुलेट करेंगे इकोनॉमी, तभी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। आई रिपीट, बैंक क्या करेगा, प्राइमरी रिसीव करेगा, आगे लेंड करेगा, लेंड सिर्फ कैश में नहीं करेगा, क्रेडिट एंट्री में भी करेगा, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देगा। बोरोअर वहां पे चेक इशू करेंगे, ऐसे बैंक टू बैंक सर्विस चलती रहती है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट, दोनों को प्लस कर दो, डिमांड डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि आप इनके अगेंस्ट चेक इशू कर सकते हो। अब कुछ कंडीशंस होगी तभी ही क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में होगा। याद रखना, जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट होगी कस्टमर और बैंक के बीच में चेक के थ्रू होगी। जो डिपॉजिटर है वो सारे इकट्ठे अप्रोच नहीं करेंगे विड्रॉल के लिए। होल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लेके एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, बैंक ए है, उसका प्राइमरी डिपॉजिट 1000 था, उसने अपने रिजर्व काटा, 100 रुपीज रिजर्व काटा, CRR और SLR काटा, ठीक है, बाकी कितना बचा 900, वो पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो बन गया डिराइव डिपॉजिट। अब आपको मैंने पहले ही बोला है कि जो भी कस्टमर होगा उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, वो चेक के थ्रू पेमेंट या रिसीव करेगा। अब अगर चेक काटेगा तो डायरेक्ट दूसरे बैंक में पैसे, सपोज उसका अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट बैंक में है, दैट इज बी। अब ये डेरिवेट डिपॉजिट 900 दूसरे बैंक में पहुंच के बैंक अपना रिजर्व काटेगा, 810 फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल कमर्शियल बैंक इंक्रीज नहीं कर लेता या डिपॉजिट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर लेता, या जितनी देर ये 1000 कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते ही रहेंगे, बैंक से अपना रिजर्व काटेगा, फर्दर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। 900 डेरिव बने, किसी और बैंक में पहुंचे, उसने 90 काटा, 810 बचे, 810 सी में पहुंचा, उसने अपने रिजर्व, ऐसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहेगा। क्लियर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करेंगे। CRR, कैश रिजर्व रेशो, क्या फुल फॉर्म है इसकी, कैश रिजर्व रेशो। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI, ठीक है। याद रखना, ये एक परसेंटेज है जो हर कमर्शियल बैंक RBI के पास रखता है। करंट ये 4 नियर अबाउट ये 4.50 के है, इसका रेट हमेशा RBI ही डिसाइड करेगा। क्लियर है। ये ऐसे क्रेडिट क्रिएशन हम मल्टीप्लायर के थ्रू भी करते हैं, मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, 1/CRR। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक के क्रेडिट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है या मनी को मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक को बेनिफिट होता है, इसलिए इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जांपल ली, रिजर्व रिक्वायरमेंट 10%, डिपॉजिट देन K इज, फॉर्मूला 1/10 इंटू 100 करा, K कितना आ गया 100/10, 10 टाइम्स K आ गया। क्लियर है। यानी कि 1/CRR कितनी होगी, 10/100, 100 ऊपर चला गया, 10 टाइम्स आ गया K। आपका क्रेडिट कितनी बार कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स। दूसरी रेशो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये हर बैंक अपने पास रखता है अपने रिजर्व का। 18% है ये करंट, नाउ डेज रेट अप डाउन होता रहता है, ये भी RBI ही डिसाइड करता है। क्लियर है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ग्रेटर कैपेसिटी हो जाती है, लिक्विड एसेट होते हैं, ठीक है जी, ये इसके फीचर है। याद रखना है, SLR और CRR को प्लस कर दे तो LRR बन जाता है। अब फीचर में देखो कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, जैसे कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी इंक्रीज कर देता है, जितनी ज्यादा कैश रिजर्व होगा उतना इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट होगा, ठीक है। ऑब्लिगेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन है कि आपने SLR क्रिएट करनी है। क्लियर है। अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज को परचेज करने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि वो सिक्योरिटी अनकम्बर्ड होती हैं जिनके रिगार्डिंग लोन देने टाइम कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती, अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। क्लियर हो गया। SLR और CRR को प्लस कर दो, LRR आ जाता है। थर्ड फैक्टर है वॉल्ट कैश रिजर्व, जब भी किसी ये एक्सेस कैश रेशो होती है
कहने का मतलब क्या है, इन दोनों रेशियोज के SLR और CRR के अलावा अगर डिपॉजिट एक्सेस हैं तो बैंक क्या करेगा, अपने पास कुछ एक परसेंटेज और रख लेता है एक्स्ट्रा, जिसे वॉल्ट कैश रिजर्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये CRR से ज्यादा होता है, रेशियो डिपेंड करती है मार्केट फोर्सेस पे। RBI मेंटेन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रखता है। क्यों रखी जाती है वॉल्ट कैश? CRR से ज्यादा होती है, मार्केट पे डिपेंड करती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए उसे मीट करने में हेल्प करती है। यानी कि 3 फीचर हो गए, CRR, ठीक है, SLR और वॉल्ट कैश रिजर्व। ये तीनों फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।